की तरह धूप अगरबत्ती लेकर महादेव और नंदी महाराज को प्रसन्न करने की तैयारी में है। वैसे तो ये इसका प्रतिदिन का कार्य है, परंतु आज इस महारानी के ऊपर पता नहीं कौन सी देवी विराजमान हो गई थी, क्योंकि बुटकी रानी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी और इसे अपने पूजा अर्चना का फल तत्काल प्राप्त हुआ, जो कि माता श्री लेकर आई थी पड़ोसियों से लूटपाट करके। वैसे है तो ये चना का वृक्ष, परंतु अभी ये मात्र चना बूटी क्यों कहलाता है। और इस हरे हरे दाने को ग्रहण करते ही इनके मस्तिष्क में और खुराफाती विचार आया, वो है हरी भरी भाजी की सब्जी बनाने की, जिसकी तैयारी माता श्री ने सुबह से ही कर लिया था। वैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आपको बता दूं कि ये बर्रे भाजी की सब्जी है और ये रहा इसकी सहायता के लिए टमाटर की चटनी, परंतु छोटे छोटे टमाटर की चटनी है, जिसे माता श्री ने हमारे इस छोटे से बगीचे से तोड़ा था, पर ये पका हुआ नहीं था, इसलिए आपको ये हरा हरा प्रतीत हो रहा है। और इसे आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, परंतु छत्तीसगढ़ में इसे चिरपोटी पताल कहा जाता है। इधर सब्जी तैयार होते ही माता श्री ने कहा कि भंडारे के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाए और माता श्री के कलाकारी को ध्यान में रखते हुए पिता श्री महाराज के पेट में चूहों ने नाच गाना आरंभ कर दिया था, तो वीको वज्रदंती से अपनी बत्ती सी चमकाकर पिताजी महाराज ने अपने मानव शरीर पर जल धारा प्रवाहित कराना आरंभ किया। यहाँ माता श्री ने इस महापुरुष को उठाकर इनके बोरिया बिस्तर की व्यवस्था करना आरंभ किया। वैसे हम छत्तीसगढ़ वालों की ये सबसे बड़ी समस्या है, कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन बना हो उसका त्याग भले ही कर देंगे, परंतु टमाटर चटनी देखकर युद्ध भूमि में ऐसे उतरते हैं मानो सारी रामायण और महाभारत आज ही समाप्त करनी हो। वैसे गलती तो टमाटर चटनी की है, होती ही इतनी मजेदार और स्वादिष्ट जो है। वैसे मेरा आगमन विद्यालय से करीब 12 बजे हुआ और अपना बोरिया बिस्तर समेटते ही मुझे इस आदि मानव की जिम्मेदारी थमा दी गई, क्योंकि पिताजी महाराज को सायकालीन रात्रिकालीन के लिए लकड़ियों की दुकान खोलनी थी और पूज्य माता श्री को इनके इस कार्य में सहायता करनी थी, क्योंकि पिताजी महाराज इस लकड़ी की पोस्टमार्टम तो कर सकते थे, परंतु ये प्राणी थोड़ा सा कच्चा था, तो माता श्री की सहायता लेनी ही पड़ी। और अभी का समय सारणी कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कार्य हमारा प्रतिदिन का है, क्योंकि शीत ऋतु से त्रस्त हर एक प्राणी अभी गर्म पानी में ही डुबकियां लगा रहा है, पर छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े से परेशान पिताश्री ने कहा थोड़ा सा शारीरिक प्रदर्शन किया जाए, परंतु ऊपर वाले की माया ऊपर वाले को ही पता है। पिताजी का ये विचार उन्हें पसंद ही नहीं आया, क्योंकि इनके इस अस्त्र ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इसका क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा इस कील की वजह से। फिर माता श्री की दिमाग की बत्ती जली और इसका हिसाब करने के लिए इसे अग्निदेव को समर्पित किया गया, परंतु इस हथियार के तैयार होने तक बिना लकड़ी के हमें शीतल जल से ही स्नान करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद